हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए 3 इजी DIY डेकोर आइटम जिसे किसी भी फेस्टिवल्स पर आप अपने घर पर इजीली बना सकते हैं। इस दिवाली मैंने अपने घर पर ये 3 डेकोर आइटम बनाए थे जो मैंने अपने घर पर दिवाली पर यूज़ किए थे। आप चाहें तो आने वाले किसी भी फेस्टिवल्स में, जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, कभी भी आप इन चीज़ों को बना सकते हैं और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाए हैं। तो पहला DIY बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन ग्लिटर शीट्स का। ये फॉर्म के ग्लिटर शीट्स हैं और मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। इसमें मेरे पास काफ़ी सारे कलर अवेलेबल थे, तो इनसे ही मैं अपना पहला डेकोर बना रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये एक फ्लावर का कटआउट। अगर आपके पास इस तरह का कोई फ्लावर पड़ा हो तो आप कटआउट उसका ले सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी पेपर पर ड्रॉ कर कर उसको इस शीट पर रख कर भी कटआउट निकाल सकते हैं। तो मैंने इस जो फ्लावर का कटआउट था इसको सारे शीट्स पर इस तरह से फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए थे और उनके कटआउट्स निकाल लिए थे। तो फ्लावर के कटआउट निकालने के बाद हमें लगेगी एक आयरन। हमने आयरन को गर्म कर लेना है और इस पर हल्का सा इस जो फ्लावर्स बनाए हैं इनको टच करना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा शेप ले लेंगे, कर्व शेप में हो जाएंगे। पहले ये फ्लैट थे, लेकिन जब हम इसको आयरन पर इस तरह से टच करेंगे तो हल्का सा कर्व हो जाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, इनके बिल्कुल बीच में छेद करना है। तो सारे फ्लावर्स में इस तरह से छेद करने के बाद में हमें लेनी है एक इस तरह की लाइट। ये लाइट आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। हमारे घरों में सिंपल लाइट या दिवाली पर जो हम लाइट लगाते हैं ये वही लाइट है। तो इसकी जो लाइट है इसको हमें इस फ्लावर के जो हमने छेद किया था उसमें से निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने पूरी अपनी जितनी भी हमारी लाइट थी उसमें से सब में से ये फ्लावर्स को निकाल कर लिया है। तो एक सिंपल सी लाइट को हमने एक बहुत ही प्यारा सा लुक दे दिया है, जो लगने के बाद में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब बारी आती है सेकेंड DIY की। सेकेंड DIY के लिए यूज़ किया है मैंने न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर को हमें करना है 4 टाइम फोल्ड। तो 4 टाइम फोल्ड करने के बाद में हमें इनकी लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। अब स्ट्रिप्स हमने काट ली हैं। अब हमें लेनी है एक पेंसिल और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें जो हमारा न्यूज़पेपर की हमने स्ट्रिप निकाली थी उनको एक स्टिक बना लेनी है। इस तरह से रोल करते हुए हल्के हल्के से रोल करेंगे और इसकी स्टिक तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने जितनी भी स्ट्रिप निकाली थी उनको हमें स्टिक बना लेनी है। अब जो हमने स्टिक बनाई थी उनको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम कॉर्नर से पकड़ेंगे और उनका एक रोल बनाते चले जाएंगे। हमें ये रोल बहुत टाइट बनाना है ताकि वो खुले ना। हल्का हल्का सा बिना ग्लू लगाए बिना कुछ लगाए हमें इनका रोल बना लेना है। जो बड़ी बेल होती है उसको बनाने के लिए हमसे कम से कम हमें 4 से 5 स्टिक लगती हैं, जबकि जो छोटी बेल बनानी है उसके लिए ही हमें एक ही स्टिक्स का यूज़ करना होता है। तो स्टिक को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने स्टिक में थोड़ा सा ग्लू इंसर्ट किया है और फिर दूसरी स्टिक इसमें डालकर इस तरह से टाइटली हमें रोल कर देना है। तो इस तरह से हम 4 से 5 स्टिक जोड़ देंगे तो हमारी बड़ी बेल के लिए स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब ये मैं बना रही हूँ छोटी बेल। इसके किनारे पर हमें ग्लू ज़रूर लगाना होता है ताकि ये रोल खुले ना। हल्का हल्का सा इस तरह से हमें प्रेस करना है। मैं पेंसिल से कर रही हूँ, हाथ से भी हो सकता है ये। तो इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे बेल शेप में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेल शेप तैयार हो गई है और फिर जो हमने बड़ा राउंड बनाया था जिसमें हमने 4 से 5 स्टिक्स का यूज़ किया था उसकी हमारी बड़ी बेल तैयार हो गई है। अब लेंगे हम एक बाउल और उसमें लेना है हमें 1 टेबल स्पून ये जो हमारा फेविकोल होता है ये लेना है और 1 टेबल स्पून लेंगे हम पानी। तो इनका एक पेस्ट बनाकर जो जितनी भी हमने बेल बनाई है उस पर हमें पेस्ट करना है, ताकि जो ये बेल शेप बनाई है ये बाद में डी शेप ना हो पाए। क्योंकि अगर हम इन्हें प्रेस करेंगे तो फिर से राउंड बन जाएंगे, लेकिन अगर हम इस पेस्ट से इसको कवर कर देते हैं तो ये ऐसे के ऐसे ही शेप में रहती है। तो सूखने के बाद अब हमें इन्हें पेंट कर लेना है। पेंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं एक्रेलिक रेड कलर का। आपको चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का आपको कलर पसंद हो कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे हम बेल्स को कलर कर लेंगे।
अब बेल के किनारों पर लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह की गोल्डन लेस का। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप गोल्ड कलर से भी जो बेल है उनके किनारियों को पेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लेस रखी हुई थी तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। अब इनके किनारों पर मैं इस लेस को ग्लू गन की हेल्प से लगा लूँगी। देखिए अब मैंने सारी जितनी भी बेल थी अपने उन पर ये गोल्डन लेस स्टिक कर ली है। अब मेरे पास एक लटकन रखी हुई थी जो हमारे कपड़ों में ब्लाउजेज में लगी हुई आती है। इसका कलर थोड़ा ख़राब हो गया था जिसको मैंने गोल्डन कलर से दोबारा से पेंट कर लिया है और इसे मैं जो हमारी बड़ी बेल है उसके नीचे लटकन के रूप में यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कुछ गोल्डन मोती और कुछ ये मिरर। तो देखिए हमारी लड़ी तैयार हो चुकी है बनकर। सबसे नीचे लगाई है मैंने लटकन, उसके बाद हमारी बड़ी बेल है, उसके बाद यूज़ किया है मैंने गोल्डन मोती और मिरर्स का। मिरर को मैंने धागे में इसके बीच में रखकर मिरर के बीच में एक मिरर इधर से और एक मिरर इधर से और बीच में ग्लू गन लगाकर उसको स्टिक कर दिया है। तो रेडी हो चुकी है हमारी लटकन। मैंने इन्हें 3 के सेट में बनाया है। आपको जितने बनानी हो आप बना सकते हैं और बेकार से न्यूज़पेपर का बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो थर्ड DIY बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के कार्ड बॉक्स का। आप मिठाई के बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और उनके बॉक्सेस पर मैंने दिया का एक शेप बनाकर कटआउट्स निकाल लिए हैं और उनको कर रही हूँ मैं पर्ल मेटालिक कलर से कलर। तो इस तरह के आपके पास जो भी कलर पड़े हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं और इन दियों को पेंट कर सकते हैं। जो पर्ल कलर आते हैं इनमें हल्की सी शाइन होती है जिससे कि आप जो भी चीज़ बनाती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती है। सिंपल से दिए बना रही हूँ लेकिन इनका भी लुक बहुत ही सुंदर आएगा। तो इस तरह से हमने अपने दियों को पेंट कर लेना है। मैंने ये अपना जो DIY बनाना है इसमें मैंने कम से कम 25 दियों का यूज़ किया था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप जिस तरह की लटकन बनाना चाहते हैं। कि मैं इन दियों का यूज़ जो कर रही हूँ वो तोरण की तरह से एक मैं हैंगिंग बना रही हूँ, लेकिन आप जैसे साइड में जो लटकाते हैं उस तरह से भी इनको लंबाई में भी बना सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है। अब दिवाली के लिए है तो मैं दिए बना रही थी और अगर आप क्रिसमस पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टार बना सकते हैं। बच्चों की बर्थडे वगैरह पर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप बटरफ्लाई बना सकते हैं या बच्चों का कोई फेवरेट कैरेक्टर हो वो भी बना सकते हैं। तो अब मैंने लिया है इस तरह का ये थ्रेड। मैंने काफ़ी सारे DIYs करती रहती हूँ तो इस तरह का थ्रेड मेरे पास गुच्छी में पड़ा हुआ था, मैंने यही यूज़ किया है। तो दिए बहुत हल्के होते हैं क्योंकि ये शीट से बनाए गए हैं तो इसलिए इसको कोई ज़्यादा मोटे धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पास किसी तरह का भी धागा ना हो तो आप जू चोप जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कलावे का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें इस धागे पर रखकर एक सेट में इन सारे दियों को अटैच कर लेना है। अटैच करने के लिए मैं तो यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन का, लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेपर है तो बहुत इजीली ये टेप से भी चिपक जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे दियों को इस धागे में अटैच कर लिया है और इसकी 3 लड़ियाँ बना ली हैं। मैंने इसे घर पर तोरण की तरह यूज़ किया है। आप चाहें तो जो साइड में लटकन होती हैं अगर उस तरह से बनाना चाहती हैं तो धागे को लंबाई में करके दियों को लंबाई में चिपका सकते हैं। आप इनको चाहें तो किसी रिबन पे भी चिपका सकते हैं। तो बहुत सारे आइडिया हैं जो आप अपने आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है इसका लुक। तो अगर आपको ये तीनों DIY पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।